नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास में शुरुआत करने जा रहा हूं वापस राजस्थान जीके की। नए जिले, नया राजस्थान, यानी अब बहुत कुछ बदल चुका है राजस्थान के अंदर। जहां 33 जिले थे, 7 संभाग थे, अब वो परिवर्तन होके 50 जिले और 10 संभाग हो गए। नया जिला, अब जैसे पशु परिचर की भर्ती है, राजस्थान पुलिस है, आगे कोई भी भर्ती जब नया नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती होगी, वो 50 जिले और 10 संभाग पर से संबंधित होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। इसका टेस्ट आपको शाम को 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मिल गया, 5 बजे मिल जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। और मैं 9 बजे आपको यहाँ पे ये क्लास देनी शुरुआत कर दी है। हालांकि उसके अंदर 2023 के जो पीछे हमने करवाए थे वो भी पढ़े हैं उसके अंदर, लेकिन अब नया फोल्डर है। ऐप में जाके देखोगे, न्यू पाठ्यक्रम 2024, उसमें जाके सिलेबस पढ़ा है पूरी ज्योग्राफी का मैंने। आज किसका टेस्ट होना है, कल जैसे आज सामान्य जानकारी का टेस्ट है, कल भौतिक प्रदेश में 2 का टेस्ट है। तो आप कंटेंट में जाके देख लें, रोज शाम को 5 बजे टेस्ट दें और यहाँ व्याख्या देखें। तो राजस्थान की भूगोल की शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या भूगोल से होती है। हालांकि मैं जिले करवा रहा हूं आपको। अब भूगोल के अंदर पहला टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, पहला प्रश्न देखो, बहुत ही आसान से है, बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार का हुआ, 19 नए जिलों के गठन के लिए आईएएस राम लोभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। देखो, क्योंकि बेसिक, अब जो प्रश्न आएंगे ना ज्योग्राफी के, अगर नए जिलों के अंदर से कोई प्रश्न आएंगे तो वो बड़े बेसिक से आएंगे। एक सूचना सहायक में भी प्रश्न आया, आपने देखा, 19 नए जिलों के गठन के लिए आईएएस राम लोभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कब हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को राम लोभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, वो कमेटी क्या थी, थोड़ी सी पूरी चर्चा हम करेंगे। कमेटी का गठन हुआ 21 मार्च 2022 को, एक तारीख ये याद रखना। बजट घोषणा कौन सी थी? 2022-23। बहुत बड़ी बात होती है 19 जिले एक साथ बनाने। क्लियर? कमेटी का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया, 13 मार्च से लेकर 13 सितंबर 2023। क्यों? कि पहले कमेटी तब तक निर्णय नहीं ले पाई थी, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे जिले आ चुके थे, किसको बनाए और किसको छोड़े, और ये भी बड़ी दुविधा थी। 19 जिले एक साथ। कभी 1900 लगभग 91 के अंदर 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, 12, दौसा और आसमंद। उस समय हम कहते हैं अरे राजस्थान में भैरव सिंह जी ने 3 जिले बना दिए, 3 जिले एक साथ बना दिए, बहुत बड़ी बात है। और गहलोत जी ने तो क्या जादूगिरी दिखाई, 19 जिले एक साथ बना दिए। और अब शुक्र करो चले गए, आगे और आते, मेरे हिसाब से यूपी की तरह 75 जिले बना देते, हो सकते हैं घर घर में जिला, हर घर तिरंगा, हर घर जिला। लेकिन फिर आई दुरुस्त आई। राम लोभाया 5वें मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के थे। गठन 19 जिले और 3 संभाग हुए। 21 मार्च 2022 को कमेटी का गठन किया गया। जिले बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। 17 मार्च 2023 को की गई। अधिसूचना जारी हुई 5 अगस्त 2023 को, और यज्ञ हवन करके और स्थापना हुई 7 अगस्त 2023 को। और सब जिलों के अंदर जो उस समय मंत्री थे, उन्होंने 15 अगस्त 2023 को झंडा फहराया उन जिलों में, और वहां से उद्घाटन करके कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया। ये पूरा जानकारी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस सेशन को लेके आया हूँ, ताकि ज्योग्राफी को अब नए तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे हम जिले पढ़ रहे हैं नानक क्लासेस से उस पर, उस प्रकार हमें हर चीज पता लगने लगी। देखो, ये हमारा नया नवेला राजस्थान। सबसे पहले देखो जिला कौन सा बना। नंबर 1 अनूपगढ़, फलोदी 2, जोधपुर ग्रामीण 3, जोधपुर शहर 4, बालोतरा 5, सांचौर 6। उसके बाद देखो तलुम्बर 7, शाहपुरा 8, केकड़ी 9, ब्यावर 10, डिडवाना कुचामन 11, नीम का थाना 12, कोटपुतली बैरोड 13, खेरथल तिजारा 14, डीग 15, गंगापुर सिटी 16, जयपुर ग्रामीण 17, जयपुर शहर 18, दुद्दू 19। ये 19 जिले बने। क्लियर हो गया? 3 संभाग कौन कौन से बने? 3 संभाग, इनके अंदर एक बांसवाड़ा, एक पाली
और एक सीकर संभाग। इन्हें संभाग कह दो या खंड कह दो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जिले कौन से बने और संभाग कौन से बने। ये जड़ स्टार्ट होती है, दोबारा से ये समझ लो उद्भव हो गया राजस्थान जीके का। फिर दूसरा प्रश्न, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के सीएम ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की, निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? अभी प्रश्न सूचना सहायक का पेपर होगा 21 जनवरी को, उसमें आया है। इसका मतलब प्रश्न आएंगे बड़े नॉर्मल से, लेकिन मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक वाले विद्यार्थी, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुराना जीके आएगा, नया अब नई भर्ती है। अब हो सकता है 50 में से वो 4% नए डाल दे, बाकी पुराने डाल दे, तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा नई चीजें। सूचना सहायक के अंदर 21 जनवरी को ये प्रश्न आया है। अब विद्यार्थी बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। 19 जिले बन गए, 3 खंड बन गए, खंड का मतलब संभाग बन गए, एक बांसवाड़ा बन गया, एक पाली बन गया, एक सीकर बन गया, तो डूंगरपुर नहीं हुआ। लास्ट के क्वेश्चनों में पूरी संभाग की जानकारी दूंगा, सारे प्रश्न मेरे पास बने हुए हैं, इसमें कितने जिले आते हैं। 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन के साथ ही कुल जिलों की संख्या कितने हुई? पता नहीं, सैकड़ों बार तो ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान में जिले कितने हो गए, 50। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज होते हैं, सर 53 नहीं, 3 प्रस्तावित है सिर्फ। सरकार ये कह के गई थी अगर हमारी सरकार वापस आती है तो हम इनकी अधिसूचना जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कौन कौन से? कुचामन सिटी, ये सिर्फ प्रस्तावित हुए, इसका मतलब अभी बनेंगे नहीं। कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और मालपुरा, ये जिले बने नहीं, सिर्फ इनकी घोषणा की थी, लेकिन ये नहीं बने। टोटल 50 जिले हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ये आपको देने। अगला प्रश्न देखिए, रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? ये बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा है। पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है? 1070 अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अब देखते हैं मैप अगर दिया है तो इसके अंदर, यहाँ मैप नहीं दिया, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप के माध्यम से ये चीजें समझाता हूँ, जरूर आपके समझ में आएगी। देखो, इस मैप के अनुसार समझो रेड क्लिफ रेखा को। आराम से एक एक चीज समझनी है, नोट्स बनाना चाहती हो तो बना लेना, टेस्ट सीरीज ले लेना ऐप के अंदर और बार बार अभ्यास करना। ठीक है, मैं बार बार टेस्ट सीरीज की क्यों बात कर रहा हूँ, चाहे आप हमारी लो चाहे और किसी भी इंस्टीट्यूट की लो, आप बार बार अभ्यास करोगे तो उससे सारी चीजें आप परख पाओ। ये है 1070 किलोमीटर, थोड़ी सी गौर करके यहाँ से बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। सबसे ज्यादा 1070 किलोमीटर में अब जिले लगते हैं गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 6 जिलों की लगती है। कितने? 6 जिलों की लगती है। सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है। सबकी सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ होगा। कौन सा होगा? अनूपगढ़। क्लियर है? यहाँ हिंदूमल कोट से इसकी सीमा स्टार्ट होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर से, और 6 जिले टोटल, और बाड़मेर का यहाँ बाखासर गांव है, शाहगढ़ बलख बाखासर गांव है, यहाँ तक 1070 किलोमीटर सीमा लगती है किसकी? पाकिस्तान के साथ। एक तो ये देखना। अब बात है कि पाकिस्तान के जिले, अब राजस्थान के कितने? 6 जिले हो गए, और पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के राजस्थान के साथ 9 जिले पहले भी लगते थे और आज भी लगते हैं। कौन कौन से? देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है। सबसे पहले कौन सा जिला लगता है? बाहवल नगर। कौन सा जिला लगता है? बाहवल नगर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बहावल नगर, सबसे ज्यादा सीमा लगती है बहावल नगर की। फिर श्री गंगानगर और अनूपगढ़ का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में आता है बावलपुर। यहाँ जो आता है वो आता है बहावलपुर, बावल नगर, बावलपुर। और फिर जैसलमेर का ये जो कोना है, यहाँ लगता है रहीम यार खान, रहीम यार खान। बावल नगर, बावलपुर, रहीम यार खान, 3 जिले लगे। उसके बाद लगता है यहाँ पे गोटकी। क्या लगता है? गोटकी। इसकी गोटकी। उसके बाद में सुकूर, संगर, बावल नगर, बावलपुर, रहीमियार खान, गोटकी, सुकूर, संगर, और एक लगता है उमरकोट, उमरकोट। और यहाँ लगता है थार
पार कर। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया। कौन सा? इसके बीच रह गया। कौन सा? ये जो उमरकोट पढ़ते हैं, उमरकोट से जस्ट नीचे आता है लास्ट, और लास्ट कौन सा? थार पारकर। और सुकूर से पहले आता है यहाँ पर खेरपुर। टोटल 9 जिले हो गए पाकिस्तान। अब सूत्र देखो, पहले तो आपको 9 जिले याद होने चाहिए। याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका देखो। याद करने का तरीका है कि एक रहीम नाम का बंदा था। कौन था? रहीम नाम का बंदा था। वो कहाँ घूमने गया? पहले बावल नगर गया और फिर बावलपुर गया। याद रखो। देखो, बार बार कभी ऐसे नहीं, जिंदगी में एक बार ही चीजें याद होती है। रहीम नाम का बंदा बावल नगर घूमने गया और फिर बावलपुर गया। थक गया। क्या हो गया? थक गया। और क्या हो गया? उसके संग सूखने लगे। संग किसको कहते हैं? कंठ। संग सूखने लगे, सुकूर। अब संग सूखने लगे तो उसको चढ़ने लगी घोट। घोट चढ़ने लगी तो उसको खेर नहीं रही। खेर नहीं रही तो थार पार कर, यानी थार के मरुस्थल को पार करने में उम्र लग गई। ऐसे जिले याद रख लो। रहीम यार खान, बावल नगर, बावलपुर। फिर क्या हो गया? संग सूखने लगे, संगर, सुकूर। सूखने लगे, घोट चढ़ गई। घोट चढ़ गई तो उसकी खेर नहीं। खेर नहीं, थार पार को, यानी थार को पार करने में उम्र लग गई। उमरकोट। 6 के 6, 9 के 9, और इधर 6। क्लियर हो गया ये चीजें? अब यहाँ से प्रश्न आएगा, गलत नहीं करो। सबसे ज्यादा सीमा लगती है 464 किलोमीटर जैसलमेर की। अब तक फलोदी की क्लियर नहीं हुई है। सबसे कम लगती है फलोदी की, लेकिन क्लियर नहीं हुई है अभी। ये इतनी बातें समझ गए होंगे जरूर। आपका दिमाग इन चीज़ों में तेज पहले भी चलता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है इसलिए। सबसे ज़्यादा बावल नगर की सीमा लगती है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है किसकी? उमरकोट की। सबसे कम उमरकोट की। अगला, रेड क्लिप रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, नज़दीक अनूपगढ़। देखो, अनूपगढ़ हमारा जिला है। हम एकदम बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं। उसका मुख्यालय अनूपगढ़ है। और ये पहले भी बीकानेर दूर था, अब भी दूर। पहले हम क्या पढ़ते थे? सबसे नजदीक गंगानगर पढ़ते थे जिला मुख्यालय, अब अनूपगढ़ हो चुका है। पूर्व में, पूर्व में यहाँ, पूर्व में श्री गंगानगर। क्लियर? अगला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों के बारे में असत्य कथन बताओ। बता दोगे आराम से? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले जिलों के बारे में असत्य कथन बताओ। हाँ, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला फलोदी हो गया। सबसे ज्यादा जैसलमेर, न्यूनतम फलोदी। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है। 2 कन्फर्म है ना? इसकी अभी ये कन्फर्म नहीं है कि कितने किलोमीटर लगती है फलोदी की, लेकिन इसकी कन्फर्म है 464 किलोमीटर। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, जैसलमेर है। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, जैसलमेर। मैप से देखो, बनाने वाले बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़ और जैसलमेर। एक मैप लेके आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखो, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर 4 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। केवल कह दो या पूर्णतः, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये तो क्लियर है ना? अब नक्शे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाड़मेर इधर पाकिस्तान से लग रहा है, इधर गुजरात से लग रहा है। गंगानगर इधर पंजाब से लग रहा है और इधर पाकिस्तान से लग रहा है। पूर्णतः क्या उत्तर क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर और सांचौर है। ये गलत है। गंगानगर तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है, अंतर्राज्यीय भी बनाता है, लेकिन सांचौर नहीं बनाता। सांचौर यहाँ आ गया। सांचौर, ये सांचौर है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी सीमा लगती है? गुजरात की। जबकि बाड़मेर की पाकिस्तान से और गुजरात से। अगला देखो, ये हो रहा सांचौर। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता? कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाता? देखो, भरतपुर सीमा बनाता है, डीग बनाता है, धौलपुर बनाता है, नीम का थाना नहीं बनाता। देखो मैप में, ये मैप, ये डीग जिला, ये भरतपुर जिला, ये धौलपुर जिला। 3 जिले यूपी से लगते हैं। पहले 2 लगते थे। अब इतने दिन आपने क्या पढ़ा कि भरतपुर जिला, क्या पढ़ा? भरतपुर जिला
यूपी से और हरियाणा से लगता है। अब आप पढ़ रहे हो डीग जिला, इधर हरियाणा से और इधर यूपी से लगता है, यूपी प्लस हरियाणा, एक चेंजिंग यहाँ पे ये जरूर हुई। हो गया क्लियर? अगला देखो, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती? निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? ये रहा गुजरात, 1022 किलोमीटर सीमा है, 1022। गुजरात से बाड़मेर लगता है, सांचौर लगता है, सिरोही लगता है, उदयपुर लगता है, डूंगरपुर लगता है और बांसवाड़ा लगता है। 3 और 3 6, पहले भी 6 लगते थे, अब भी लगते हैं। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन इतना ही हुआ कि जो जालोर लगता था अब सांचौर लगने लग गया, जो जालोर लगता था अब वो सांचौर लगने लग गया। तो यहाँ बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो जालोर नहीं लगता, नए के हिसाब से अब जालोर नहीं लगता। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुजरात के कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं? एक सूत्र याद रखना, कब सा आमदा, कब सा आमदा, बस। कब सा आमदा का मतलब कैसे कच्छ, यहां से कच्छ स्टार्ट हो जाता है, वैसे बनासकांठा, बनासकांठा, सा से साबरकांठा, साबरकांठा, आ से अरावली, मां से माही, दा से दाहोद। 1 2 3 4 5 6 जिले, 6 राजस्थान के और 6 गुजरात के लगते हैं। 1022 मीटर उत्तर आ गया। क्लियर? सारी चीज समझ में आ गई? ये देखो, गुजरात की राजस्थान से सीमा 1022 किलोमीटर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला, नवीन राज्य पुनर्गठन के बाद 7 अगस्त 2023 राज्य में संभागों की स्थिति क्या है? राज्य में संभागों की स्थिति, राज्य में कुल 10 संभाग हो गए। राज्य में संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। क्लियर है? बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बन गए। ये भी ये इतने सिंपल प्रश्न आने हैं पेपर के अंदर, ये देख लो। बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 3 ही जिले आते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मैप लेके देखता हूँ मैं, मैप लेना बहुत जरूरी है, बिना मैप के आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ये श्योर है। ये देखो, संभाग की चर्चा करूं मैं, संभाग की चर्चा करूंगा तो ये बांसवाड़ा रहा, ये इतना क्षेत्र है। अभी कुछ दिन बाद इनकी आकृतियां बननी भी शुरू हो जाएगी। ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 ही जिले आते हैं। छोटा सा मस्ती से नीचे माही नदी में घूमता हुआ, इंटरेस्ट लेता हुआ छोटा सा जिला बना, संभाग बना है। संभाग 3 ही जिले, देखो सबसे छोटा। फिर क्या कह रहा है ये, सुन लो इसकी। बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली संभाग में जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली सहित कुल 4 जिले आते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। पाली संभाग के अंदर, अब पाली अलग संभाग बन गया एक नया, उस पाली संभाग में 4 जिले आते हैं, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। अब देखो, ये रहा पाली, पाली में जालोर, सांचौर, सिरोही, ये दे दिया। ये पाली है, ये जालोर है, ये सिरोही है, ये सांचौर। 4 जिले किसके दे दिए? इसके। क्लियर? तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ABCD सारे कथन सही। अगला देखो, संभाग व जिले से संबंधित असत्य बताओ। अब प्रश्न यहाँ से खूब सारे बनने, खूब खूब। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़। इतने दिन आप क्या पढ़ते थे? बीकानेर संभाग में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। चूरू को सीकर में डाल दिया, बोले तू उधर का है, उधर की भाषा बोली तो ठीक समझ लेगा, आएगा ना। सीकर संभाग में नया बना है, नीम का थाना, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये पहले कभी सीकर झुंझुनू किसके हुआ करते थे? जयपुर के दीवाने हुआ करते थे, अब सीकर के दीवाने हो गए। सीकर के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। भरतपुर संभाग, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर पहले ही आते थे। पहले 4 जिले आते थे, अब 6 आने लगे। देखो याद थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर आते थे चारों मत्स्य संघ वाले। मिला क्या? सवाई माधोपुर करौली से अलग हुआ गंगापुर सिटी और भरतपुर से अलग हुआ डीग। इतना ही तो मिला है, सही है। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में देखो उदयपुर आता है,
राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, शाहपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। इनमें से एक नहीं आता। क्या नहीं आता पता है? कौन सा नहीं आता? शाहपुरा नहीं आता। ठीक है, कौन नहीं आता? शाहपुरा। तो ये असत्य हो गया। उदयपुर 1 2 3 और 4, यानी शाहपुरा इसके अंदर नहीं आता। और उदयपुर के संभाग के अंदर। तो भीलवाड़ा किस साइड चला गया? कौन सा? भीलवाड़ा। उदयपुर संभाग में कितने जिले आ गए? 5 जिले। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। अब देखो थोड़ी सी डिटेल, इधर देखो, उदयपुर संभाग में 5 जिले कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद पहले से था, भीलवाड़ा पहले से था, चित्तौड़गढ़ पहले से ही था, सलूम्बर आ गया। ये इकाई बन गई उदयपुर की, यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर। कितने? उदयपुर। एकमात्र ऐसा संभाग, एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले। पहले हम क्या पढ़ते थे? एकमात्र ऐसा संभाग जयपुर जिसमें 5 जिले। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? अब देखो लिंगानुपात, सबसे छोटा संभाग अब कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। सबसे कम जिले हैं किसमें? संभाग उदयपुर। उदयपुर जो बिलों वाला क्षेत्र है सारा का सारा। और एक और है बांसवाड़ा की खासियत देखो, केवल एक संभाग की सीमा को स्पर्श करता है, सिर्फ किसकी? उदयपुर की। कौन सा? वो बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगला। संभाग से संबंधित असत्य कथन बताओ। जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। जोधपुर और भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा संभाग में 4 4 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। ये गलत है, असत्य हो गया। उदयपुर संभाग में 5 आते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब देखो हम किस किस को पढ़ के आगे? सीकर, बीकानेर, पाली, कोटा को पढ़ के आगे। कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम सारी चीजें पढ़ते हैं कि कौन सा जिला किसके अंदर गया है, कौन सा जिला किसके अंदर चला गया। देखो सबसे पहले जयपुर संभाग, हालांकि मैं जिले करवा रहा हूँ, वहां सारी चीजें बता रहा हूँ। जयपुर संभाग में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, एरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दुद्दू, दौसा, ये आते। कन्फर्म करो सही है ना? क्योंकि एक बार हम भी पढ़ाएंगे तो हमें भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एक दो कन्फ्यूजन भी होगा। ऐसे नहीं कि 100 का 100% हम सब कुछ सही कर देंगे। हम भी इंसान हैं और हमें भी जो चीज़ें हमें सामने आती है उसी हिसाब से पढ़ना होता है। तो जयपुर संभाग मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये 7 जिले आते हैं। इसके अलावा अजमेर संभाग के अंदर देखो, अजमेर संभाग के अंदर मैं मैप ले लेता हूँ यहाँ पे। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग ये रहा। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में खुद अजमेर आ गया, ठीक है, ब्यावर आ गया 2, शाहपुर आ गया 3, केकड़ी आ गया 4, टोंक आ गया 5, डिडवाना आ गया 6, नागौर आ गया 7। ये 7 जिले आ गए इसमें अजमेर संभाग। अजमेर संभाग पहले भी राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग था, आज भी मध्यवर्ती संभाग है। लेकिन इसकी खासियत, अजमेर संभाग की खासियत, सर्वाधिक 8 संभागों से सीमा लगती है। सर्वाधिक 8 संभागों से सीमा, जोड़ के देख लेना, मिला के देखना। 8 संभाग यानी बीच में आ जाता है ना। पहले भी बहुत लगती थी, पहले शायद 5 की लगती थी, 8 संभागों की सीमा लगती है। तो ये बात क्लियर होगी ना आपकी? सीकर के अंदर बता ही दिया, जो झुंझुनू और वो आगे, बीकानेर, पालीवाड़ा आ गया, कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर में बता दिया मैंने, जयपुर, अजमेर। और जोधपुर, भरतपुर में बता दिया। जोधपुर के अंदर फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा सारे आ गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कमी किसी की नहीं रहनी चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में क्या? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर,
बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी। कितने जिले आते हैं टोटल? 6। जैसलमेर। बस। ज्यादा कंफ्यूज है कहाँ? बाड़मेर से ही तो अलग हुआ है बालोतरा, और फलोदी से जोधपुर, और जोधपुर ग्रामीण, यही बने है तो वही चीज, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब वही बात कि जोधपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर में, 6 जिले आते हैं, वही बात। यहां तक क्लियर हो गया? असत्य कथन बताओ, बना लेते हैं असत्य कथन। असत्य कथन देखो, ये है राजस्थान का उत्तर क्षेत्र। एक मैप लेना बहुत जरूरी है, यहां से मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। पहला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है कि हम रोज इतना टाइम लेंगे, क्योंकि हमें आज अगर क्लियर होगी सारी चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है। श्री गंगानगर का कोणा गांव, कोणा गांव तहसील है गंगानगर। कोई कहे कि गंगानगर और श्री गंगानगर में अंतर क्या है? गंगानगर तहसील है, श्री गंगानगर जिला है। कोणा गांव तहसील गंगानगर, श्री गंगानगर ये जिला है पहला, उत्तर में। दक्षिण में पूछे, बोरखेड़ा गांव, बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा, दक्षिण साइड है अपनी। पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला है। पूर्व की बात करें, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर। पश्चिम में तहसील सम तहसील, पूर्व में राजाखेड़ा तहसील। उत्तर में तहसील गंगानगर, दक्षिण में तहसील कुशलगढ़। उत्तर में कोणा गांव, दक्षिण में बोरकुंडा गांव, पूर्व में सिलाना गांव, पश्चिम में कटरा गांव। क्लियर? यहां यहां देखो, यहां से अगर क्लियर बात करें, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर हमारा जो राजस्थान फैला हुआ है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये अक्षांश हो गया। ये देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, और ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान। क्लियर? इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से लेकर राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, और इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से लेकर राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। इन दोनों में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। क्लियर होगी? अब देखो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, एग्जामिनर ये पूछता है कि इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो याद रखना इस विकर्ण से लेकर इस विकर्ण तक राजस्थान की 850 किलोमीटर लंबाई है। विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आपसे पूछे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। इसका अंतर देख लेना और इसका अंतर देख लेना। ये पूरा डायग्राम राजस्थान की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर है? अब प्रश्न भी हल कर सकते हो। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है, सही है? अभी मैंने बताया ये जो है 850, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 784 किलोमीटर है, ये भी सही है। राजस्थान में विकिरणों की लंबाई व चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर है, चेक कर लो। 850 माइनस 784, 10 में से 4 गए 6, 14 में से 8 गए 6, ये तो 66 आ रहा है। ये 43 क्या है? ये 43 ये है, ये है 826 और 869, इसमें अंतर कर लो 43। इसका मतलब असत्य कथन। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है, बिल्कुल सही है। लापोलाई गांव है नागौर के अंदर। अगला देख लो, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार बता दिया, कोई किंतु परंतु नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। दक्षिण वाला नहीं लगाना है, कारण क्या है कि हम भूमध्य रेखा के, ये जो भूमध्य रेखा के हैं इसके ऊपर आते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री इस साइड उत्तर है और इस साइड दक्षिण है।
यानी जो राज्य जो देश दक्षिण के अंदर बसे हुए हैं वो दक्षिण अक्षांश में आएंगे, जो उत्तर में बसे हुए उत्तर में। हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व उत्तरी पूर्वी अक्षांश के अंदर है। कारण क्या है कि हम विषुवत रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जबकि देशांतर रेखा के ग्रीनविच रेखा के पूर्व के अंदर स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी कटिबंध के अंदर में आते हैं। हमारा उत्तर 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 होगा, न कि आप ये सोच लो कि बांसवाड़ा दक्षिण में है तो इधर दक्षिण कर दो, उत्तर ही है। निम्न में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही है? तो दो जिले हैं, फिक्स ही आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? बाड़मेर। कारण एक तो है गंगानगर, गंगानगर की सीमा पंजाब से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और गुजरात से लगती है। तो यहाँ ऑप्शन किसका है? बाड़मेर का। क्लियर, बहुत आसान से। अब टेस्ट जिस जो जो विद्यार्थी 6 बजे 5 बजे वाला टेस्ट दे के आया है ना, टेस्ट दे के फिर ये क्लास लगा रहा है, उसको देखो कितनी चीजें याद रहेगी। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार जरूरत बताने के लिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। रट्टा लगा लो बस, सीधा का सीधा। राजस्थान का जो जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा रखता है, कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अब इस साइड जो जिला आता है धौलपुर, वो इधर यूपी की लगाता है, और इधर यूपी की लगाता है, उधर एमपी की लगाता है। इधर नीचे जो जिला आता है बांसवाड़ा, वो इधर मध्य प्रदेश की लगाता है, इधर गुजरात की लगाता है। ठीक है, इधर कौन सा रह गया? इधर जो हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ ये किसकी सीमा लगाता है? इधर पंजाब की सीमा लगाता है और इधर हरियाणा की सीमा लगाता है। इधर जो डीग जिला है, डीग, वो इधर हरियाणा की सीमा लगाता है और इधर यूपी की सीमा लगाता है। 4 ऐसे जिले जो 2 राज्यों की सीमा। क्लियर है? अगला, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताओ। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। कहीं जहां कहीं भी हैं लगा लो उत्तर। ये रहा, एकदम आराम से उत्तर लगा सकते। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती? अब ये बड़े झंझट है, ये सबसे ज्यादा झंझट पैदा करने वाले हैं। सबसे ज्यादा लगती है जयपुर ग्रामीण की, 10 जिलों से सीमा। कितने? 10 जिलों से सीमा। कभी आज तक आपने एक ही पढ़ा, पहले हम पढ़ते थे पाली जिले से 8 सीमा लगती थी, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण से 10 जिले लगते हैं। देखो निकाल देते हैं बाहर कौन कौन से लगते हैं, जरूरी भी हो जाता है। बाकी नक्शा आपने देखा है। मैं बड़े स्तर की बात करूं तो बड़ा नक्शा लेके आपको बताऊं, क्योंकि छोटे में जल्दी से आ गया। ये देखो, ये पॉइंट आ गया जयपुर ग्रामीण का, जयपुर ग्रामीण ये आ गया। ठीक है, इसके बीच में है शहर है ना, वो बीच में है, और ऊपर वाला जयपुर ग्रामीण बना दिया। अब देखो, 1 नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड 2, अलवर 3, दौसा 4, टोंक 5, दुद्दू 6, अजमेर 7, डिडवाना 8, सीकर 9। ठीक है, और जयपुर शहर है 10। खुद को गिनना मत भूल जाना, क्योंकि जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण है, ये 10 जिले हो गए जिनकी सीमा जयपुर ग्रामीण से लगी। ऐसे नॉर्मल पर्सन आएंगे पेपर के अंदर। राजस्थान, ये उत्तर हो गया, देखो क्लियर हो गया, जयपुर ग्रामीण। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401, और पहले सबसे छोटा धौलपुर हुआ करता था, जिसकी लगभग 3,034 वर्ग किलोमीटर थी। अभी क्षेत्रफल क्लियर नहीं हुआ है, तो देखो छोटा किसको माना जाएगा, वो बात की बात। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। किन जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती। 1 2 3 इसका उत्तर होगा। अब मैंने अभी बता दिया आपको, सूत्र याद रख लेना, एक सूत्र याद करते हो तो, बाड़ू उसी जाबा, बाड़ू उसी जाबा। अब बाड़ू उसी जाबा, देखो बाड़ू उसी जा, अब चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बाड़ू उसी साबा, ऐसे करना पड़ेगा। पहले बाड़ू उसी जाबा था, अब साबा करना पड़ेगा। कारण साबा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये आ गया बांसवाड़ा, ये आ गया डूंगरपुर, ये आ गया उदयपुर, ये आ गया सिरोही,
अब जा की जगह जहाँ जालोर था अब सांचौर आ गया, और बाग का मतलब बाड़मेर। ठीक है, बाड़ू उसी साबा। तो ये किसे लगते हैं? गुजरात से। राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या कितनी? परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है चारों ऊपर का साइड, क्षेत्रफल होता है अंदर का साइड, पूरी बाउंड्री जो होती है वो परिधि होती है। अब कितने जिले लगेंगे? 21, 23, 25 या 29? पहले गिने, फिर पता लग जाएगा हमें कितने लगेंगे। ऑप्शन 21, 23, 25, 29, तब तक इसका जवाब दे दो। क्योंकि आज हम जो चीजें पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करके पढ़ रहे हैं, ताकि हम बार बार न भूलें, हमारा प्रैक्टिकल अच्छा रहे। इतने में आप बताओ मुझे कितने जिले आएंगे? मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बताओ इतने में। हर एक चीज प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ मैं, टोटल के टोटल साथ साथ में गिन लेते हैं अपने, क्योंकि गिन के प्रीतिय का मतलब क्या होता है? यहाँ से 5,920 किलोमीटर जो हमारी सीमा रेखा है वो, इसमें से 1,070 है रेड क्लिफ, और 4850 किलोमीटर है अंतरराज्यीय, है ना। हमें क्या करनी है? रेड क्लिफ और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पूरी की पूरी गिननी। कौन सी? गंगानगर 1, 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, नीम का थाना 5, कोटपुतली बहरोड 6, केरथल 7, अलवर 8, डीग 9, भरतपुर 10, धौलपुर 11, करौली 12, सवाईमाधोपुर 13, कोटा 14, 12, 15, झालावाड़ 16। इसके बाद ये आ जाएगा भीलवाड़ा या भीलवाड़ा 17, चित्तौड़ 18, प्रतापगढ़ 19, बांसवाड़ा 20, डूंगरपुर 21, उदयपुर 22, सिरोही 23, सांचौर 24, बाड़मेर 25, जैसलमेर 26, बीकानेर 27, हलोदी 28, और ये अनूपगढ़ 19। गजब की बात है, टोटल। अब ये सारी चीजें हमें याद रखना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया। कारण अब आपसे प्रश्न आएगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा से लगने वाले कुल जिले, कुल जिले आपका उत्तर होएगा 29। अब देखो, और यहीं से क्लियर करता हूं, फिर 2-4 प्रश्न बनेंगे ना तो वो कन्फर्म हो जाएगा। ये प्रश्न तो हम पढ़ते आए हैं। राजस्थान के साथ राजस्थान के टोटल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 29। फिर हम पढ़ेंगे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय केवल, केवल में पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, केवल में 4। और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय, इस पेज को एक अलग से लेते हैं अपने, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, आराम से समझो भाई, पहली क्लास है, कोई आराम से समझेगा तो निश्चित इन चीज़ों को कवर कर पाएगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती। कुल अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, मैं इसको कह सकता हूं परिधीय जिले, परिधीय जिले। उत्तर क्या आएगा? 29। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, कुल, कुल लिख देता हूं, कुल बना रहे हैं 6। अगला पॉइंट, केवल, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो उत्तर आएगा 4 बीच वाले। अब आएगा अगला प्रश्न, कुल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले,
कितने बताओगे? कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल 29 है। 29 में से केवल ये है तो 4 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 25। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय 4 निकालने केवल वाले तो कितने आ जाएंगे? 25। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25। अब यहां लिखते हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले दो और निकाल दो, कितने हो गए? 23। ठीक है, यानी टोटल 29 दोनों की सीमा बनाते हैं। 29 में से 6 जाएंगे, 29 में से 6 जाएंगे तो 23 बच गए। 29 में से 4 जाएंगे तो 25 बच गए। एक प्रश्न और, अंतर्वर्ती जिले कितने आ गए? अंतर्वर्ती जिले, अब अंतर्वर्ती जिले निकाल लो, कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे 21। ये पॉइंट घोटा लगा लो अब इसको, फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से ये बड़ा गजब का प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको मैंने बताया है और इसको पढ़ लेना। चले, चलते जाओ भी चलते जाओ। परिधीय जिले कितने होंगे? 29। परिधीय होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टोटल। राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? तो कितने होंगे? वही 4। कौन कौन से? हनुमानगढ़, दीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, देखो हनुमानगढ़ किससे लगता है? पंजाब प्लस हरियाणा। बहुत बार बता दिया इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो बड़ा इसीलिए हुआ है, हर एक चीज प्रैक्टिकल की है। दीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश, धौलपुर यूपी प्लस एमपी, बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात। हर चीज क्लियर हो रही है। अगला, शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। अब देख लो, कहाँ गया? पीछे चला गया, इसको सीधा निकालते। ये प्लेटफॉर्म अपने दिमाग में रखना। देखो, शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, शुद्ध यानी केवल, शुद्ध कह दो या केवल कह दो, 23। क्या उत्तर का होगा? 23। 23 उत्तर हो जाएगा। शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने, शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय इसके साथ लगता ही नहीं, बिल्कुल एकदम साफ। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना? ये तो गायब ही हो गए बेचारे। 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। कब? 15 अप्रैल 1982 को। राजसमंद, बारां और दौसा ये कब बने? 10 अप्रैल 1991। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। क्यों छोड़ते हो करौली को? क्या खा लिया इसने? इसको क्यों छोड़ते हो? बेचारे को क्यों गायब करते हो? 19 जुलाई 1997। क्यों छोड़ते हो? लास्ट और अपना अपना अस्तित्व रखता था, नवीन जिला रखता था प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008, 1 अप्रैल 2008 से काम पूरा किया। क्लियर है? ये राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान के दो जिले, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, यहाँ से निकलती है बीचों बीच और चीखली गांव को प्रवेश करती हुई कर्क रेखा। यह रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में 26 किलोमीटर है, बिल्कुल है। यह कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, ये भी सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिण भाग, ये सीमा से चीखली गांव, चीखली गांव, और यहाँ एक गांव है छींच गांव, बांसवाड़ा में छींच गांव से प्रवेश करती है और गुजरती है। ये पतंग की कोई डोर नहीं है, जो धागा दिख रहा है काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। उपयुक्त सभी सत्य है। और यहाँ से एक नदी आती है, माही नदी, जो उल्टे यू आकार की कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। इसका जवाब दे दो, कोटपुतली बहरोड जिला किन जिलों से अलग होकर बनाया गया है? ये तो मैं जिले करवा रहा हूँ, उन्हीं में से प्रश्न है, आराम से दे सकते हो आप जवाब।
क्लियर हो जाएगा। ये तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, जयपुर और अलवर से। गंगापुर सिटी किस जिले की सीमा नहीं बनाता है? गंगापुर सिटी किस जिले से सीमा नहीं बनाता है? तो देखें थोड़ा सा, क्योंकि बिना मैप के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना मैप के हमें कुछ नहीं कर सकते। ये रहा गंगापुर सिटी, दौसा की सीमा बनाता है, मधुरपुर की सीमा बनाता है, करौली की सीमा बनाता है, भरतपुर की सॉरी भरतपुर की नहीं बनाता, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ने क्या पढ़ा? करौली, सवाई धौलपुर की सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि मैप से हर एक चीज़ हमें पढ़नी जरूरी है फिलहाल, कहीं भी गलती हो जाए तो भी, क्योंकि नया सिस्टम है। गंगापुर सिटी 3 जिलों से सीमा बनाता है, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। संचोर का प्राचीन नाम सत्यपुर, गोपालपाल, करौली का कोठी, धौलपुर, शिवपुरी ये क्षेत्र है। तो सत्यपुर, सांचौर। देखो, गोपालपाल, करौली, कोठी, धौलपुर, शिवपुरी, सिरोही। राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना, कौन याद क्यों नहीं रखेगा? 3 तहसील है सिर्फ इसमें, दुद्दू जिला। और दुद्दू जिले के अभी विधायक थे कौन? डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, परिवहन मंत्री बनाया है। ठीक है, आयुर्वेदिक है, उच्च शिक्षा विभाग है, तकनीक शिक्षा विभाग थी। ब्यावर जिला किन जिलों से अलग होकर बनाया गया है? ब्यावर जिला किन जिलों से अलग होकर बनाया गया है? तो ब्यावर, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, 3 को काटा है ब्यावर को। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल किया, क्योंकि नए जिले थे, स्थिति हमें जाननी बहुत ज़रूरी थी। बाकी जैसे जैसे आएगा, जिला दर्शन में नानक क्लासेस पे करवा रहा हूँ, और ये टेस्ट ले लेना भी। इससे क्या है, एक बार में हम चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। नानक क्लासेज ऐप में ये पोस्टर देख लेना, राजस्थान जीके टेस्ट, रोज़ शाम को टेस्ट आता है। इसका टेस्ट आप दो, 9 बजे ये व्याख्या देखो, एक एक चीज़ चप्पे चप्पे की याद हो जाएगी। करंट मैं सुबह करवा रहा हूँ, रिवीजन है वगैरह, सब बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आते ही तुरंत क्लास को देखिए। डेली 9 बजे आपके लिए आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।